Hello student, this is our second part of Jamaican Pregnant. Was it that even that this early age he sensed that in his own country he would be at the white man's beck and call? क्या ये जो ब्लैक बच्चा है अपनी खुद की कंट्री में ही उसके हर एक आदेश को मानने के लिए तैयार है? क्या उसे इस चीज़ का पता है छोटे बच्चे को कि वो गुलाम है? कुड ही इन सच यूथ डिवाइन ए डिफरेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड द वाइट बॉय? क्या वह अपने और इस सफ़ेद बच्चे के बीच के डिफरेंस को समझ पा रहा है, कर पा रहा है? डिड द लिटिल बॉय white youngster so young such a baby realized that he would grow to dominate the black man? क्या इस सफ़ेद बच्चे को, यानी जो अंग्रेज का बच्चा है, उसको अभी से ये चीज़ महसूस होगी, उसने भविष्यवाणी कर दी है कि वो इस ब्लैक बच्चे के ऊपर राज्य करने के लिए, उसका आदेश मानने के लिए पैदा हुआ है? Was there an indefinable quality in white man that enabled his baby, smaller and younger than his playmate, to make him his slave? क्या ये जो सफ़ेद बच्चा है ये इस चीज़ का वर्णन नहीं कर सकता? क्या उसको किसी ने बताया नहीं कि जो इस ब्लैक बच्चा है इसके ऊपर जो उसकी उम्र का है, उससे उसके समान है, उसका साथी है, वो उसका स्लेव है, नहीं बनाया जा सकता? उसको अभी इस चीज़ों के डिफरेंस के बारे में नहीं बताया गया। आई कुड फाइंड नो आंसर, मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू बिलीव सच ए थिंग एंड येट विद माई ओन आइज आई हैड सीन ए लिटिल डार्क बॉय टेक ऑर्डर्स फ्रॉम ए वाइट बॉय। मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था और उस जो मैंने देखा उसके ऊपर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के आदेशों का पालन कर रहा है, यानी जो ब्लैक बच्चा है वो वाइट बच्चे के आदेश का पालन कर रहा है। ए लिटिल वाइट बॉय ऑब्वियसली इज सोशल इक्वल एंड यंगर एंड स्मॉलर। एक सफ़ेद बच्चा जो बिल्कुल सामाजिक तौर पर उसके बराबर, उसके समान है, उससे छोटा है। वर वी एज ए रेस रियसली इन्फीरियर? क्या हम वास्तव में इस जो वर्ण जाति और जो भेदभाव, नस्ली भेदभाव, उसमें हम पीछे हैं? सोन फिर इतने पीछे दैट इवन इन आवर इन्फेंसी वी रियलाइज आवर डिफेंसेस एंड एक्सेप्ट ए पोजीशन एज वाइट मैन सर्वेंट? क्या वास्तव में हम इतने पीछे, इतने नीचे हैं कि हम एक सफ़ेद बच्चे की आदेशों का पालन करें और उसकी बराबरी को ना पास करें? फॉर ए होल डे आई पजल्ड ओवर दिस प्रॉब्लम, फॉर ए होल डे माई फेथ इन माई पीपल वॉज सेकंड व्हेन आई पास बाय द आफ्टरनून द लिटिल बॉयज वर नॉट देयर। पूरे दिन लेखक जो है परेशान रहा, अचंभित रहा और पूरे दिन वो यही सोचता रहा, अपने लोगों के बारे में सोचता रहा और उसके इस विचार को उसने हिला दिया। किंतु जब वो दोपहर को निकला तो बच्चे वहाँ नहीं थे। दैट इवनिंग आई थॉट डीपली ऑन द सब्जेक्ट। उस शाम मैंने उस विषय पर बहुत गहराई से सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉयज वर देयर अगेन एंड ए मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट वॉचिंग दैम। अगली सुबह दोनों बच्चे वहीं थे और एक आदमी गेट के सामने खड़ा था, उनको देख रहा था। आई स्टॉप्ड एंड लुक्ड जस्ट टू सी व्हाट द वाइट बॉय वॉज मेकिंग हिज लिटिल सर्वेंट डू। मैं केवल ये देखने के लिए रुक गया कि जो सफ़ेद बच्चा है, इन अंग्रेजों का जो बच्चा है, उस काले बच्चे को, अपने जो उसका नौकर है, उसको क्या करवाता है। टू माई अटर एस्टोनिशमेंट द लिटिल ब्लैक बॉय वॉज सिटिंग imperiously अप एंड डाउन द लॉन while द वाइट यंगर वॉक्ड एग्जैक्टली बिहाइंड हिम। किंतु उसके आश्चर्य की सीमा नहीं हुई जब जो काला बच्चा था वो पीछे खड़ा था और सफ़ेद बच्चा कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है और बिल्कुल उसके पीछे पीछे उसके आदेशों का पालन कर रहा है। गेट मी ए बनाना, मुझे एक केला ला कर दो। द वाइट बॉय रन इन टू द हाउस एंड रीअपियर्ड शॉर्टली विद ए बनाना। सफ़ेद बच्चा घर के अंदर गया और तुरंत वापस आया और उसके हाथ में एक केला था। पील इट फॉर मी द लिटिल बॉय वाइट बॉय स्किन द बनाना एंड हैंडेड इट टू हिज डार्क मास्टर। इसे मेरे लिए छिलो। सफ़ेद बच्चे ने उसको छील दिया और उसको पकड़ा दिया। आई साइट नाउ, मैंने इसे अभी देखा था। दिस वॉज इंडीड ए गेम, यह तो वास्तव में एक खेल था। ए गेम आई हैड प्लेड एज ए चाइल्ड, एक वो गेम जो मैंने बचपन में खेला था। ईच बॉय टुक दिस टर्न एवरी अल्टरनेट डे टू बी द बॉस टू अदर द स्लेव। प्रत्येक बच्चा इसको खेलता है, एक दिन बारी बारी खेलते हैं, एक दिन एक बच्चा मालिक बनेगा, एक दिन बच्चा एक नौकर बनेगा। इट हैड बीन ग्रेट फन टू मी एज यंगस्टर, जब मैं बच्चा था तो मुझे इसमें बहुत मज़ा आता था। आई स्माइल्ड एज आई रिमेंबर्ड, जैसे मुझे याद आया मैं मुस्कुराया। आई लुकड एट द मैन स्टैंडिंग बाय द गेट, मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो गेट पर खड़ा था। ही वॉज ए वाइट मैन, वह एक सफ़ेद आदमी था, ये अंग्रेज था। आई रिमेंबर दैट व्हाट आई हैड थॉट यस्टरडे, मुझे याद आया कि मैंने कल क्या सोचा। ही नो डाउट आई थॉट टू माई सेल्फ वॉज वॉन्डरिंग इफ द ब्लैक रेस इज सुपीरियर टू द वाइट। वह, मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं है और मैं सोच रहा था अपने आप में कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी ब्लैक और वाइट के बीच में सुपीरियर इन्फीरियरिटी चलती है। आई लाफ्ड जेंटली टू माई सेल्फ, मैं अपने आप पर हंसा।
हाउ सिली ग्रोन अप्स आर, हाउ क्लेवर वी आर, हाउ वंडरफुली एबल वी आर टू इम्प्यूट डीप मोटिव्स टू चाइल्डिश एक्शंस। मैं अपने आप पर हंसा और मैंने कहा कि मैं कितना बुरे मूर्ख होते हैं जो बढ़ती उम्र के लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो हर चीज़ में एक कोई ना कोई उद्देश्य ढूंढते रहते हैं और कितने बच्चों जैसे मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। दिस मैन आई सेड टू माई सेल्फ विल पजल ऑल डे ऑन whether the blacks will intellectually rise and rule the world because he thinks he sees a little black boy realizing at a tender age his superiority over the white। मैंने अपने आप से कहा कि मैं पूरा दिन परेशान होता रहा कि क्या ये ब्लैक बच्चा जो है वास्तव में ही उसके ऊपर ऑर्डर कर रहा है वर्ड बिकॉज ही थिंक्स सी इज ए लिटिल ब्लैक बॉय, क्योंकि मैंने सारी दुनिया में बच्चों को देखा है, रियलाइजिंग महसूस किया है टेंडर एज, और बहुत छोटी उम्र में मैंने उनको इट्स प्योरिटी ओवर द वाइट, उस छोटी सी उम्र में वो उस सफ़ेद बच्चे के ऊपर यानी अंग्रेज के बच्चे के ऊपर राज्य कर रहा है। आई विल सेव हिम इज पजल, मैं इसको सुलझा लूंगा, इस गुत्थी को सुलझा लूंगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू हिम, आई वेंट टू अक्रॉस हिम, मैं इसको उससे पूछूंगा, मैं उसके पास गया। आई नो वाट यू आर थिंकिंग आई सेड, मैंने पूछा कि मैं जान रहा हूँ तुम क्या सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग दैट मे बी द ब्लैक राइस इज superior टू द वाइट बिकॉज यू जस्ट saw द लिटिल डार्क यंगर ऑन द लॉन ऑर्डरिंग द लिटिल वाइट बॉय अराउंड। मैं सोच रहा हूँ तुम क्या सोच रहे हो कि जो काला बच्चा है यानी जो जमैकन बच्चा है वो ज़्यादा सुपीरियर है और सफ़ेद बच्चे को आदेश दे रहा है। डोंट थिंक दैट, ऐसा मत सोचिए। इट्स ए गेम दे प्ले, ये गेम है जिसको ये खेल रहे हैं। अल्टरनेट डेज वन इज बॉस द अदर सर्वेंट, ये बारी बारी एक दिन एक बच्चा मालिक होता है एक बच्चा नौकर होता है। इट्स ए ग्रांड गेम, ये एक बहुत बड़ा गेम है। आई यूज टू प्ले इट एंड मे बी सो डिड यू, मैं इसे हमेशा खेलता था और आपने भी इसको शायद खेला होगा। yesterday I saw the little white boy bossing the dark one and I worried all day over the dark boy's realization of his inferiority so young in life। कल मैंने देखा था कि वाइट बॉय जो है काले बच्चे के ऊपर ऑर्डर दे रहा था और मैं पूरे दिन इस रेशनलाइजेशन, इस नस्ल भेदभाव और इस तुच्छ चिंता के बारे में सोचता रहा। वी आर सिली वी ग्रोन अप्स आर नॉट वी, हम बड़े मूर्ख होते हैं क्या हम समझदार लोग मूर्ख नहीं होते हैं। द मैन वॉज सरप्राइज एट माई आउटबस्ट, वो व्यक्ति मेरी इस मूर्खतापूर्ण बातों पर, इस नासमझी पर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ही लुक्ड एट मी स्माइलिंग, वह मुझे मुस्कुराते देख रहा था। आई नो ऑल अबाउट द गेम ही सेड, उसने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। द बॉयज आर ब्रदर्स माई सन्स, ये दोनों भाई हैं और मेरे बेटे हैं। ही पॉइंटेड टू ए प्रिटी ब्राउन वुमन ऑन द वरंडा हु हैड जस्ट कम आउट टू द कॉल द चिल्ड्रन इन। दैट्स माई वाइफ ही सेड, उसने एक औरत की तरफ जो कि भूरे रंग की औरत की बरंडे के अंदर थी उसकी तरफ इशारा किया जो अपने बच्चों को बुलाने के लिए आई थी। उसने कहा कि ये मेरी पत्नी है। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। माई स्पिरिट लाफ्ड विद मी, मेरी भावनाएं मेरे साथ हंसी। दिस इज जमाइका, आई सेड इन माई हार्ट दिस इज माई कंट्री, ये जमाइका है, ये मेरा देश है। माई पीपल, मेरे लोग हैं। आई लुक्ड एट द वाइट मैन, मैंने उस सफ़ेद आदमी की तरफ देखा। ही स्माइल्ड एट मी, वह मेरी तरफ मुस्कुरा रहा था। वी विल मिस द ट्रैम इफ़ वी डोंट हरी, ही सेड, उसने कहा कि यदि हमने जल्दी नहीं की तो हम अपनी ट्रैम कार को मिस कर देंगे, जाने में देर हो जाएगी। आपका सेकंड पार्ट था, लेसन कंप्लीट। आप इसको राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।